नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 सितंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कैलाश मेघवाल भाजपा से निलंबित, बोले अर्जुन मेघवाल भ्रष्ट अफसर रहे। गरमाई सियासी पारे के बीच कोटा पहुंचे सीएम गहलोत। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा 60 लाख का सोना। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज। और पद्मनी देवी का कल होगा ऑपरेशन, हड्डी में हुआ फ्रैक्चर। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा ने विधानसभा के पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इधर कैलाश मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी उम्मीदवार को हजारों वोटों से हराऊंगा। जयपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैलाश मेघवाल ने पार्टी के नोटिस का जवाब देते हुए उसे सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा, मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में आयातित नेता हावी हैं। सीपी जोशी एनएसयूआई से आए हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जनता पार्टी से आए हैं। वहीं अर्जुन मेघवाल भ्रष्ट अफसर रहे हुए हैं। कोटा में गरमाई सियासी पारे के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोटा पहुंच गए हैं। अपरिहार्य कारणों के चलते ऐन वक्त पर बदलाव के बाद 2 से 1 दिन के हुए दौरे में आज मुख्यमंत्री सिटी पार्क सहित विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री को मंगलवार को कोटा पहुंचकर करोड़ों की लागत से तैयार चंबल रिवर फ्रंट का शुभारंभ करना था, लेकिन उन्होंने सोमवार देर रात को ही अचानक अपने कार्यक्रम में बदलाव कर दिया और पहले दिन का दौरा रद्द कर दिया। जयपुर एयरपोर्ट पर आज सुबह शारजाह से जयपुर आई फ्लाइट में आए एक पैसेंजर से कस्टम अधिकारियों ने 60 लाख रुपए का तस्करी का ला रहा गोल्ड बरामद किया। कस्टम अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि शारजाह की फ्लाइट से एक यात्री बड़ी मात्रा में गोल्ड ला रहा है, जिस पर कस्टम अधिकारियों ने फ्लाइट आने के बाद अपने स्तर पर तैयारी पूरी की। एयरपोर्ट पर उतरे यात्री को कस्टम अधिकारियों ने डिटेन कर पूछताछ की तो उसने गोल्ड होने की जानकारी से इनकार कर दिया, जिसके बाद कस्टम अधिकारियों ने तस्कर की तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कुछ नहीं मिला। तस्कर के सामान की जांच में कस्टम अधिकारियों को बैग में छिपा हुआ गोल्ड मिल गया। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए आज शाम 5 बजे भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में उम्मीद है कि समिति के सदस्य चल रही चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चुनावी रणनीति तैयार होगी और फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ ही मीटिंग में उम्मीदवारों का चयन भी हो सकता है। जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और राजसमंद सांसद दिया कुमारी की मां पद्मनी देवी के कंधे पर आई चोट का गुरुवार को ऑपरेशन किया जाएगा। अपने घर पर बाथरूम में गिरने के बाद मंगलवार देर शाम उनको जवाहर सर्कल स्थित ESCC हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनके कंधे के पास सर्जरी करने की सलाह दी है। ESCC के सीनियर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर राजीव भार्गव ने बताया कि उनके कंधे में चोट लगी है। अभी कंधे के आसपास थोड़ा दर्द है और तबीयत स्थिर है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही समय बचा है और राजनीतिक पार्टियां पूरी तैयारी में लगी है। आने वाले दिनों में भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी, लेकिन इन दोनों से पहले आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आम आदमी पार्टी पहली सूची में 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है और इसी सप्ताह रविवार तक ये सूची सामने आ सकती है। पहली सूची में जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, अजमेर संभाग की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं की बैठकों और सभाओं में आम कार्यकर्ताओं को पार्टी की ताकत बताते हैं, लेकिन जब टिकट देने का समय आता है तो दौलतमंद दावेदारों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। प्रमुख राजनीतिक दल विचारधारा और सिद्धांतों को मानने वाले कार्यकर्ताओं को चुनने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के दफ्तरों में अनेक कार्यकर्ता दबी जुबान में ये कहते भी मिल जाते कि टिकटों में चलती पैसे वालों की ही है। इसका स्पष्ट संकेत है कि चुनाव में बड़ा खर्चा होता है। नई दिल्ली में आयोजित हुए ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स में कोटा के फार्मर श्री कृष्ण सुमन को भी आमंत्रित किया गया, जहां पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री कृष्ण को आम की अलग किस्म बनाने को लेकर सम्मानित किया। दरअसल श्री कृष्ण ने एक ऐसी आम की नई किस्म बनाई जिसमें पूरे 12 महीने ही आम आएंगे, जिसका नाम था सदाबहार आम। इस नई वैरायटी को लेकर श्री कृष्ण को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 लाख रुपए नगद और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सीकर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन फार्मासिस्ट ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया।
फार्मासिस्ट ने सुबह 8 से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार किया। साथ ही सद्बुद्धि यज्ञ करके सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी सुनवाई की जाए। फार्मासिस्ट संघ के अमित शर्मा ने बताया कि फार्मासिस्ट पिछले कई सालों से पदनाम परिवर्तन, ग्रेड पे बढ़ाने, वर्दी भत्ता देने सहित कई मांगों को लेकर संघर्षरत है। पिछले दिनों 8 सितंबर को फार्मासिस्ट ने जयपुर में शहीद स्मारक पर महापड़ाव भी किया। इसके बाद भी सरकार ने कोई सकारात्मक एक्शन नहीं लिया। चूरू जिले में सभी पेट्रोल पंप संचालक बुधवार से हड़ताल पर हैं। पेट्रोल पंप संचालक वैट कम करने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल की सूचना के बाद से ही मंगलवार शाम नया बस स्टैंड पर स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल भरवाने वालों लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने यहां शाम को ही वाहनों की टंकी फुल करवा ली। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप पूनिया ने बताया कि 13 और 14 सितंबर की सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक जिले में सभी पेट्रोल पंप संचालक और कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। सवाईमाधोपुर जिले में अब इस बार भले ही मानसून की बेरुखी रही हो और बारिश के अभाव में फसलें सूख रही हो, मगर किसानों को नई उड़द की फसल खूब रास आ रही है। क्षेत्र में उड़द की फसल कटकर तैयार होने के बाद कृषि उपज मंडी में पहुंचने लगी है। ऐसे में इन दिनों कृषि उपज मंडियों में फिर से रौनक लौट आई है। इन दिनों किसानों को कृषि उपज मंडी में उड़द के अच्छे दाम मिल रहे हैं। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों एवं तीर्थों के लिए जयपुर से नाममात्र की ही ट्रेनें संचालित हो रही हैं। वैष्णो देवी, कटरा, स्वर्ण मंदिर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, उज्जैन, द्वारकापुरी जैसे अनेकों धार्मिक स्थानों की यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। इन स्थानों के लिए वर्तमान में चल रही ट्रेनें अक्सर फुल रहती हैं। अगर इन ट्रेनों में यात्रा करनी है तो कई दिन पहले टिकट बुक कराना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी हरिद्वार आने जाने में हो रही है। गणेश चतुर्थी महोत्सव के तहत आज मोदकों की झांकी सजी। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में गणेश चतुर्थी महोत्सव के तहत आज मोदकों की झांकी सजी। गजानन महाराज मोदकों के बीच विराजे नजर आए। गणेश जी को माणक व पन्ना जड़ित विशेष मुकुट धारण करवाया गया। झांकी में 251 किलो के 2 मोदक और 200 किलो के 2 मोदक मुख्य रहे। वहीं 5 मोदक, 51 किलो के 5 मोदक और 21 किलो के 21 मोदक भी गणेश जी महाराज को अर्पित किए गए। जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में अवैध व ग्रामीण परमिट लेकर शहर की सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो रिक्शा पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। शहर की बढ़ती जनसंख्या के साथ परिवहन व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऑटो रिक्शा बढ़ाने के लिए संविदा वाहन के रूप में चलने वाले LPG CNG ऑटो रिक्शा के नए ऑटो परमिट जारी करने का निर्णय किया है। इससे शहर में अधिकृत ऑटो रिक्शा की संख्या बढ़ेगी और आमजन के लिए परिवहन और आसान हो जाएगा। आवेदक नए ऑटो परमिट के लिए गुरुवार से कार्यालय का समय 10 से 5 बजे तक अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण आखिरी चरण में है। इस दौरान खुदाई में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। इस बारे में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने एक फोटो शेयर की जिसमें ये अवशेष इकट्ठे करके रखे गए हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, श्री राम जन्मभूमि पर खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष। इसमें अनेकों मूर्तियां और स्तंभ मिले हैं। हालांकि इससे अधिक कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है। इसमें प्राचीन मूर्तियों के अवशेष, प्राचीन मंदिर के स्तंभ, शिवलिंग के अवशेष और अन्य पत्थर शामिल हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।